14वां श्लोक है। अवधूत गीता अध्याय 3 से। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी की सहायता न ले और बहुत कम बोले। तो कह रहे हैं प्रश्नकर्ता कि इस श्लोक से मुझे मुक्त जीवन की प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन इसमें मुझे स्वार्थी होने का भाव भी दिखता है। इसके विपरीत मैं दूसरों के साथ रहने और उनकी खुशी में अपनी खुशी देखने में ज़्यादा आनंद अनुभव करता हूँ। तो आचार्य जी, अवधूत गीता की इस सीख को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकूं? कृपया सहायता करें। कैसे तो सवाल करते हैं। एक और तो कह रहे हैं कि दूसरों के साथ रहने में, उनकी खुशी में अपनी खुशी देखने में आनंद मिलता है। ये भी कह रहे हैं कि इस श्लोक में स्वार्थ की दुर्गंध आ रही है। दूसरी ओर फिर पूछ रहा, अच्छा ये बताइए श्लोक जीवन में उतारूं कैसे? क्यों, जीवन में दुर्गंध लानी है? और अगर इतना ही खुशियों का आदान प्रदान चल रहा है दूसरों के साथ, तो ऐसे सुखी और आनंदित जीवन से छेड़छाड़ क्यों करना चाहते हैं? सब बढ़िया ही चल रहा है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी है, हमारी खुशी में दूसरों की खुशी है, आनंद की झप्पियां बढ़ रही हैं। अब काहे के लिए ऐसी सुव्यवस्था में कुछ फेरबदल करना है? मेरा एक दोस्त था, उसने हॉस्टल में एक लगा रखा था पोस्टर। उसमें लिखा हुआ था, इफ इट इजंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। तो भाई, अगर टूटा ही नहीं है तो जोड़ने की जरूरत क्या है? सर्वप्रथम जो श्लोक है ना, वो सन्यासी को संबोधित है, गृहस्थ को नहीं। आप गृहस्थ हैं तो पहले ही तल पर आपका चुनाव दूसरा हो चुका है। मैं श्लोक दोहराई देता हूं। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ नहीं बनाना चाहिए। सन्यासी एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी से सहायता न ले और कम बोले। ये सब बातें किसके लिए कही गई हैं? सन्यासी के लिए कही गई हैं। सन्यासी वो जो पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। सन्यासी वो जिसे संस्थागत रिश्तों से ऊपर का कुछ पाना है। सन्यासी वो नहीं होता जो दुनिया जहान से रिश्ते नहीं रखता। सन्यासी वो होता है जो दुनिया के अपने रिश्ते संस्थागत रूप से नहीं बनाता, सामाजिक रूप से नहीं बनाता, समाज के आदेशानुसार नहीं बनाता। हम गलत सोच लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि साहब, सन्यासी कि तो कोई आगे नहीं होता, पीछे नहीं होता। पूरब में सन्यासी को कई बार ताना मारा जाता है, कहते हैं आगे नाथ न पीछे पगहा, ओखे नाम न रोवे गधा। कि उनके आगे न नाथ है न पीछे पगहा है, और ऐसे के नाम पे तो गधा भी नहीं रोता। ये मर भी जाएगा तो किसको क्या फर्क पड़ेगा? आगे नाथ न पीछे पगहा, ओखे नाम न रोवे गधा।
ये थोड़े ही है कि सन्यासी के आगे। कबीर साहब की सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हम जब चलते हैं तो हमारे आगे भी राम चलते हैं, हमारे पीछे भी राम चलते हैं, हमारे दाएं भी राम चलते हैं, हमारे बाएं भी राम चलते हैं। बताओ हमें किसी सुरक्षा की क्या जरूरत। लेकिन दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती। दुनिया सोचती है कि रिश्ते बस वैसे ही हो सकते हैं जैसे दुनिया द्वारा स्वीकार्य हो, अनुमोदित हो। दुनिया में कैसे रिश्ते चलते हैं? संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप्स चलती हैं दुनिया में, जहां पहले ही तय होता है कि एक आदमी और एक औरत के बीच में कैसा रिश्ता बनेगा। मुझे आप बताइए कि आप एक स्त्री से कितने तरह के रिश्ते बना सकते हैं? 5-7 नामों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। स्त्री या तो माँ होगी, या बहन होगी, या पत्नी होगी, बुआ होगी, ताई होगी, फूफी होगी। अगर आप ये भी कह दें कि मित्र भी तो हो सकती है, तो उस मित्रता के भी रूप और प्रकार बिल्कुल तय हैं। बहुत दायराबद्ध मित्रता है वो, जिसके चौखटे आपको पहले ही बता दिए जाते हैं। उसमें दोनों बातें निश्चित होती हैं। मित्र अगर हो तो क्या क्या करना जरूरी है, वो सब ना करो तो मित्र भी नहीं कहलाओगे। और अगर मित्र हो तो क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि साहब मित्र ही तो है। तभी तो बोलते हो ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हो ना। जैसे ही कोई आक्षेप लगाता है क्या कर रहे हो उसके साथ, बोलते नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, मित्र ही तो है। क्योंकि जैसे ही तुमने ये बोला तुम बरी हो गए, आरोप हट गया। कुछ काम हैं जो मित्रों के साथ नहीं किए जाते। ये किसने सिखाया कि मित्र के साथ कैसा रिश्ता रखना है, कैसा नहीं रखना है? ये सिखाया गया हमें समाज द्वारा। इसलिए कह रहा हूं हमारे रिश्ते सब होते हैं संस्थागत, संस्थाबद्ध। सन्यासी जबरदस्त रिश्ते रखता है। वसुधैव कुटुंबकम गृहस्थ के लिए थोड़ी कहा गया था। अब तो जिसको देखो वही, वो भारत देश महान है, हमारे यहां चला था वसुधैव कुटुंबकम। धत, तुम्हारा तो जो सगा कुटुंबी है, जो रक्त संबंधी है, वो तुम्हारे दरवाजे आके दस्तक दे दे तो समस्या हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? पता नहीं कहां से आ गया। फूफी की बहन आ जाए बिना बताए, क्या करोगे? तुम फूफा हो जाओगे, गायब हो जाओगे एकदम। कहां गए पता नहीं। वसुधैव कुटुंबकम सन्यासी के लिए ही कहा गया है। स्टूडियो कबीर में गाते हैं ना, क्या हम सब कौन बड़ा परिवारी, वो क्या गृहस्थ के लिए कहा गया है? गृहस्थ बोल दे कि क्षमा हमारी बहन है और फलानी हमारी बीवी है, देखना कैसा उपद्रव मचेगा, तांडव है। अच्छा, इतनों को ले आए तुम, हिम्मत कैसे होगी तुम्हारी? ये बात सन्यासी के लिए है ना, कि हमसे बड़ा कौन परिवारी है। सत्य, दया, क्षमा, तोष, आर्जव, ये सब हमारे बंधु बांधव हैं। ये बात सन्यासी ही कह सकता है। बात समझ में आ रही है? तो वो जो सन्यासी है, भूलिए नहीं कि वो गृहस्थ से पहले ही आगे बढ़ चुका है। तो उसको फिर जो सलाह या निर्देश भी दिए जा रहे हैं गीता में, वो जरा आगे के हैं, ऊंचे तल के हैं। सन्यासी महापरिवारी होता है, चूंकि उसका कोई अपना नहीं होता हमारी नजर में, इसीलिए उसका कोई बेगाना नहीं होता। हम जहां से देखते हैं हमें बस ये दिखाई देता है कि कोई उसका अपना नहीं है ना। ओखे नाम न रोवे गधा। हम जहां से देखते हैं हमें बस ये दिखाई देता है कि उसका तो कोई अपना है ही नहीं। और हमें बड़ी फिर चिंता उठती, बड़ा भय उठता है। हम कहते हैं अरे बीमार हो गया तो इसे पानी कौन देगा? ओखे नाम न रोवे गधा। गधा भी नहीं आएगा किसी भी तरह का पानी पिलाने से। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि पूरा संसार उसका है, क्योंकि अगर
कोई उसका अपना नहीं है तो कोई उसका बेगाना भी तो नहीं है। और जिंदगी थोड़ी अजीब होती है। यहाँ कई बार आप जो धारणा बनाते हैं वो धारणा ही आपका जीवन बन जाती है। आप ये मान लीजिए अगर कि साहब मेरी तो देखभाल कोई तभी करेगा बीमारी में, बुढ़ापे में, जब मेरा उससे संस्थाबद्ध रिश्ता होगा, तो ऐसा हो भी जाता है। लोग बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं देखो तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारे पति नहीं है, पत्नी नहीं है, तुम्हें कौन पानी पूछेगा। उनकी बात सही हो जाती है, क्योंकि ऐसों का अनुभव ही यही रहा होता है कि उनकी देखभाल करते ही उनके घर वाले हैं, उनके बंधु बांधव ही उनकी देखभाल करते हैं, है ना। तो करेंगे ही। जब तुमने 5 जनों के चक्कर में फंस के पूरी दुनिया को बेगाना बना लिया, तो तुम्हारी देखभाल करने कौन आएगा, कौन तुम्हें पानी पूछे। और जब कोई नहीं आता उनसे पानी पूछने, तो कहते देखा, हमने कहा था ना, अपने ही काम आते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर, बजा देते गाना, अपने तो फिर अपने होते हैं ना। देखो अंत में तो वही काम आते हैं जिनसे खून का रिश्ता। भाई दूसरों को तुमने मौका कब दिया कि वो काम आए। इन खून के रिश्तों के लिए तुमने दूसरों का खून चूस लिया। अब दूसरे कैसे तुम्हारे आसपास फटकेंगे भी। सन्यासी वो जो इस छोटी सी बात को पहले ही समझ चुका है, उसे अपनापन चाहिए। भूलिएगा नहीं, वो कटा हुआ नहीं है दुनिया से। उसे विरक्त बोलना या त्यागी बोलना बड़ी सामाजिक बात है। उसे प्रेमी बोलो। उसे परिवारी बोलो। उसका नाम नहीं खराब करो उसे त्यागी वगैरह बोल करके। ये मत बोलो कि वो किसी का नहीं है, ये बोलो वो अब सबका है। वो सूरज की तरह हो गया, वो नदी की तरह है, वो समुद्र की तरह है, वो पेड़ की तरह है, बहती हवा की तरह है, वो सबका है। उस पर अब कोई दावा नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई बंटवारे की रेखा नहीं खींची जा सकती। अरे बात समझ। आपने कहा कि अपनों के साथ खुशी बांटने में आनंदित अनुभव करते हैं। तो आप सोचिए कि 2-4 लोगों के जब देखते हैं प्रसन्न, तो आपको मोद उठता है। खुशी से ऊपर की खुशी ना, थोड़ी सी ऊंचे तल की खुशी। सन्यासी वो जो कि यही खुशी जो शायद आप 2-4 लोगों को देते हैं, वो 20-40 लोगों को देता है पहले, फिर 200-400 लोगों को देता है, फिर अगर उसका जीवन अनुमति दे, अगर परिस्थितियां अनुमति दे, तो हजारों लाखों लोगों को भी दे देता है। लेकिन इतना तय है कि वो जानबूझ करके कभी अपने बांटने वाले हाथ रोकता नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि इसको मैं खुशी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, ऐसा नहीं कहता। बात आ रही समझ। अब समझिए कि यहां पर जो अनुदेश हैं सन्यासी को, वो क्यों कैसे हैं। सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। अकेले ही से क्या अर्थ है कि भाई अपने को बांधने वाली रस्सी साथ लेकर मत चलना। मान लीजिए अकेले की जगह दुकेले घूम रहा है तो क्या होगा। सन्यासी ने एक को पकड़ लिया किसी को। अब आमतौर पे किसको पकड़ा जाता है तो जानते ही हैं आप कि तुम भी साथ चलो ना मेरे, जिंदगी का सफर बहुत तनहा तनहा है। तो अब एक को लगा लिया साथ में, तो अब क्या होगा। स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई देगा कि सन्यासी ने अपने आप को किसी के साथ कर लिया। सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई देगा कि सन्यासी ने अपने आप को अब
जगत से काट लिया। पहले चूंकि वो अकेला था तो सबका था, अब उसने साथी कर लिया, अब उसने सीमित संगत कर ली, तो अब वो सबका नहीं हो सकता। और ये भी मत समझिएगा कि आप जिसकी संगत कर लेते हैं आप उसके हो जाते हैं। ये बड़ा रोचक, थोड़ा गूढ़ विषय है। आप अगर ये सोचते हैं ना कि आप सब जगत से अपने आप को काट के खुद को किसी के सुपुर्द कर देंगे तो आप उसके हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता। जो 100% पूरे जगत का है वो 100% किसी एक का हो सकता है, और जो 100% किसी एक का होना चाहता है और जगत का नहीं होना चाहता, वो जिस एक का होना चाहता है 100% उसका भी नहीं हो पाएगा। कितनी अजीब बात। लोग अक्सर ही कहते हैं ना, हम तो साहब दुनिया से बेगाने हो गए, पूरे संसार से बेरुखी कर ली और हम तो अब सिर्फ तुम्हारे हैं। कहते हैं ना, जो ये कह रहे हैं वो पगले हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा। जो अपने आप को समष्टि से काट रहा है वो किसी विशिष्ट का भी नहीं हो सकता। कोई अगर आपसे कहे कि देखो जी तुम पूरी दुनिया से अलग हो जाओ, हमारे हो जाओ, तो जो ये मांग रहा है उसकी मुराद कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि जो 100% होगा वो सबका होगा, सबका 100% होगा। यहां बात बंटवारे की होती ही नहीं। आमतौर पे क्या होता है, मान लो ये है, इसमें 4 पन्ने हैं, ठीक है, मैं कहूं कि मुझे बांटने हैं ये, तो सबके हाथ में कितने कितने आएंगे? थोड़े थोड़े आएंगे ना। यहां पर बांटो तो घट जाता है, यहां बांटो तो घट जाता है। ये प्रकृति होती है स्थूल पदार्थ की, बांटो तो घटेगा। ये जो असली चीज होती है जीवन में वो स्थूल होती है नहीं, तो उसके गुण लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। असली चीज की पहचान यही है कि बांटो तो घटती नहीं है। पूर्णात पूर्णम, बोलो, पूर्णतः पूर्णइदम्, और इसके बाद पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। प्रेम पर लागू होती है ये बात। तुम पूरी दुनिया के प्रति जितने प्रेम पूर्ण होगे, कोई तुम्हारे बगल में बैठा है उसके प्रति भी तुम फिर और ज्यादा प्रेम पूर्ण हो जाओगे। और अगर तुम ये चाहो कि बस तुम किसी खास व्यक्ति के प्रति प्रेम पूर्ण रहो और बाकी दुनिया से नहीं, तो ये कर नहीं पाओगे। पूर्ण से पूर्ण ही उदित होता है, मात्र पूर्ण से ही पूर्ण उदित होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण से ही पूर्ण उदित होता है, नहीं तो नहीं। हरी बात समझ। अब उस सन्यासी को कहा अकेले चलो, उस सन्यासी को कहा मंडली मत बांधो। आप बताइए क्यों कहा मंडली मत बांधो? क्योंकि मंडली हमेशा कैसी होगी? कैसी होगी? छोटी होगी। और सन्यासी की मंडली कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। सन्यासी की मंडली पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है छोटी मंडली मत बांधना। यह नहीं कहा जा रहा है मंडली मत बांधना, छोटी मंडली मत बांधना, बड़ी मंडली बांधो ना। लेकिन चूंकि हम छोटी मंडली वाले लोग हैं, इसीलिए जब किसी के पास छोटी मंडली नहीं देखते तो हम ये नहीं कहते कि इसकी मंडली बहुत बड़ी है, हम कह देते हैं इसके पास तो मंडली है ही नहीं। बात समझ रहे? कुछ आ रही बात समझ में?
हमारे पास छोटी सी चीज है, हम किसी को जब बहुत बड़ी चीज के साथ देखते हैं तो हमारी छोटी आंखों को दिखाई भी नहीं देता कि उसके पास कितनी बड़ी चीज है। बड़ी चीज देखने के लिए बड़ी आंखें चाहिए। हमारे पास छोटी चीज है, हमें यह दिखाई देता है कि इसके पास छोटी चीज तो है नहीं, तो हम कह देते हैं देखो इसके पास तो चीज ही नहीं है। भाई उसके पास छोटी चीज नहीं है, निश्चित रूप से उसके पास वो नहीं है जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास क्या है? छोटी चीज। उसके पास क्या है? बड़ी चीज। बिल्कुल मत सोचिएगा कि सत्य बांटेंगे, प्रेम बांटेंगे तो किसी एक के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, किसी एक के हिस्से में कमी पड़ जाएगी। भूलिएगा नहीं, पूर्णमेवावशिष्यते। बचता जो है, जो अवशिष्ट रह जाता है, जो अवशेष बचता है, वो भी क्या होता है? पूर्णम एव, पूर्ण ही होता है। पूरी दुनिया को बांट देने के बाद जो बचेगा वो भी पूर्ण ही होगा। आ रही बात समझ में? ये सन्यासी का काम है। वो पूर्ण होता है, पूर्ण होके सब में पूर्णता ही बांटता है। वो पूर्ण है और संपूर्ण जगत को पूर्णता बांटता चलता है। इसलिए उसको यहां सावधान किया गया है कि भाई साथी मत कर लेना, छोटी सी मंडली मत बना लेना। आगे कहा गया है मठ मत बना लेना। मठ बनाओगे तो मठ में क्या होंगी? दीवालें होंगी। जहां दीवाल है वहां कोई दीवाल के अंदर है, अच्छी बात, लेकिन ज्यादातर लोग दीवाल के बाहर हैं। ऐसी कोई दीवाल है जिसके अंदर सब हो? दीवालों की बेचारगी ही यही है। क्या? जितने उनके अंदर होते हैं उससे ज्यादा बाहर होते हैं। इसलिए कहा गया है सन्यासी तो दीवालें मत बनाना। फिर वो एक स्थान में ना रहे। क्यों कहा एक स्थान में ना रहे? क्योंकि फिर तो उसी स्थान का, उसी जगह के लोगों का होके रह जाएगा ना। जब पूरी दुनिया तेरा घर है तो तू एक जगह से क्यों चिपक रहा है? तू यात्रा करता रहे, तू हर तरफ पहुंचता रहे। वफादारी उसके प्रति रखनी है, किसी शहर के प्रति नहीं, किसी कुटुंब के प्रति नहीं, जमीन के किसी टुकड़े के प्रति नहीं। प्रमाद न करे। ये जो संस्थागत रिश्ते होते हैं ये प्रमाद का ही दूसरा नाम होते हैं। प्रमाद माने आलस। कौन रोज तलाशे, कौन रोज जांचे कि मित्रत्व कहां होता है? उससे अच्छा है कि घोषित कर लो कि ये मेरे 5 दोस्त हैं। ये आलस हुआ ना। कोई पूछे तो कौन तुम्हारा दोस्त, तुरंत बता दो ये है अतूड़ी पतूड़ी सतूड़ी, ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हें पहले ही पता है। अब विचार की, प्रकाश की जरूरत कहां है? तुमने एक दे दिया प्रमाण पत्र, ये और ये मेरे दोस्त हैं, हो गया, बात खत्म हो गई। अब इस मुद्दे को बंद कर सकते हैं, मेरे 5 दोस्त हैं, अब मैं सो सकता हूं। जबकि मित्रता एक जीवित चीज होती है। वो ऐसी नहीं होती कि जैसे लकड़ी कि यहां रख दी, यहां रख दी, यहां रख दी, यहां रख दी और ये 4 अब मित्र हो गए। फर्नीचर थोड़े ये मित्रता। मित्रता तो रोज चमकने वाला प्रकाश है। प्रकाश है तो मित्रता है, प्रकाश नहीं है तो
अंधेरा तुम्हारा मित्र कब से हो गया? तो प्रमाद बड़ा कारण है हमारे संकुचित रह जाने का, हमारे सीमित रह जाने का, कि अब हो गया ना, ये 4 दीवारें तय हो गई, इन 4 दीवारों के भीतर जो है वो अपना है, जो बाहर है वो पराया है। कौन अब ऊर्जा दिखाए सतत जागरण की? ज्यादातर लोग ऐसे प्रमादी होते हैं कि उनके पास ऊर्जा होती ही नहीं, और संबंधित होना बड़ी ऊर्जा का काम है। रिश्ते में होना बड़ी ऊर्जा का काम है। हमारे तो एक रिश्ते में ही जान निकल जाती है कि नहीं? कहीं एक रिश्ता है, संभाले नहीं संभल रहा। अब सन्यासी के पास सोचो कैसी ऊर्जा चाहिए, उसे पूरी दुनिया से संबंधित होना है। तो सन्यासी को सर्वथा प्रमाद मुक्त होना चाहिए। फिर वो बाहरी गुहा आदि में पड़ा रहे, माने भाई दीवारें मत बनाना, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए। बाहरी आचारों से पहचाना जाना फिर वही आलस का काम है ना। ठप्पा लग गया, जो ऐसा ऐसा आचरण कर रहा है वो सन्यासी है, ऐसे कपड़े पहन रहा है सन्यासी है, ऐसी बातें बोल रहा है, ऐसा भेष रख रहा है सन्यासी है। नहीं, सन्यास जीवंत बात है। तुम्हारी चेतना लगातार प्रकाशित होनी चाहिए, लगातार विस्तृत होनी चाहिए, और वो काम मेहनत का है। सन्यासी जैसे कपड़े डाल लेना वो काम आलस का है। अरे भीतर क्या चल रहा है, किसी को क्या दिख रहा है? अरे स्थूल जगत की स्थूल आंखें। सन्यासी तो कहलाना है। माला डाल लो, दाढ़ी बढ़ा लो, भगवा डाल लो, सर बिल्कुल गंजा कर लो, या बाल एकदम लंबे कर लो, कुछ टीका तिलक कर लो, कुछ और चीजें 2-4। ये काम सस्ता है ना और आसान है, ये कोई भी कर सकता है। और चेतना को लगातार जागृत रखना ये काम मेहनत का है, ये काम साधना का है। तो इसलिए यहां पे सन्यासी को कहा जा रहा है कि देखो अंदर वाला काम लगातार चलता रहे, बाहर वाले कामों के चक्कर में मत पड़ना। वो सब तुम गृहस्थों के लिए छोड़ दो, वहां सारा काम ही बाहरी है। तुमने गृहस्थी इसलिए थोड़ी ही छोड़ी थी कि तुम गृहस्थों जैसा ही आचरण करने लग जाओ। गृहस्थी इसीलिए छोड़ी थी ना क्योंकि जान गए थे कि वो चीज़ ही ठीक नहीं है। जान गए थे ना कि उससे ऊंची कोई चीज़ हो सकती है। तो जब जान गए थे कि उससे ऊंचा कुछ हो सकता है तो अपनी उस ऊंची जगह से नीचे मत गिरना, ये समझाया जा रहा है यहां सन्यासी को। अरे सन्यासी को भी जरूरत पड़ती है इस तरह की सलाह की। कबीर साहब तो जीवन भर साधु सन्यासियों को ही समझाते रहे, अरे सुनो भाई साधो। साधुओं को ही समझाते रहते थे कि देखो साधु ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो। गृहस्थों को तो बल्कि सीख की कम जरूरत है। काहे को? उनको कोई सीख अब शायद काम आनी नहीं है, उनका हो गया। साधु की अभी संभावना बची है, वो बच भी सकता है और नष्ट भी हो सकता है। तो जहां संभावना बची होती है वहां फिर कबीर साहब जैसे लोग कोशिश करते हैं कि ये बच जाए, क्या पता। कहीं सुना है कहत कबीर सुनो भाई रामू, रामू श्यामू धन्नो चुंगी, इन लोगों को संबोधित करते हैं कभी? नहीं, कुछ नहीं। वो बात भी किससे करते हो? कहते हैं जरा बात करने लायक आदमी है उससे बात करेंगे ना, तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, सबसे थोड़ी बात करनी है। गृहस्थों का आमतौर पर सुनने का इरादा ही नहीं होगा, और भूले भटके दुर्घटनावश वो सुन भी लें तो जो सुनेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे, कह देंगे ये बात ही बड़ी कठिन है। आ रही बात समझ?